नमस्कार साथियों, आज प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हरियाणा आ रहे हैं। उनका हरियाणा की इस पवित्र धरती पर स्वागत है, पर ऐसा लगता है कि हरियाणा के हितों की रक्षा की बजाय हरियाणवियों से अन्याय और हरियाणा के हितों पर कुठाराघात हो रहा है। इसलिए हरियाणा की 2.5 करोड़ से अधिक जनता के हक में प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री नायब सैनी जी से सवाल तो पूछने पड़ेंगे। पहला सवाल, हरियाणा के हिसार एयरपोर्ट के लिए 7,200 एकड़ सरकारी जमीन हरियाणा सरकार ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को दी है। इस जमीन की कीमत 15,000 करोड़ रुपए से अधिक है। आज इसके बावजूद भी हरियाणा के लोग और हरियाणा की सरकार हिसार एयरपोर्ट की मालिक क्यों नहीं है? दूसरा सवाल, यह बताया जा रहा है कि अगले 1 साल तक हिसार एयरपोर्ट से मात्र 6 पैसेंजर जहाज जो हैं वो उड़ान भरेंगे हर रोज। तो हरियाणा का हिसार एयरपोर्ट कार्गो एयरपोर्ट कब बनेगा? इसे कार्गो हब कब बनाएंगे? और क्या प्रधानमंत्री आज इसकी घोषणा करेंगे? केवल 6 उड़ान, वो भी सवारी उड़ान उड़ाने से हरियाणा को क्या लाभ होने वाला है? तीसरा सवाल, एयरपोर्ट पर, हिसार एयरपोर्ट पर नाइट लैंडिंग की व्यवस्था क्यों नहीं की गई? क्योंकि ज्यादातर कार्गो जहाज जो हैं वो शाम को या रात को लैंड करते हैं, डोमेस्टिक भी और खासतौर से अंतर्राष्ट्रीय भी। अगर हिसार को अंतर्राष्ट्रीय कार्गो हब बनाना है तो नाइट लैंडिंग जरूरी है। क्या प्रधानमंत्री आज हिसार में नाइट लैंडिंग व्यवस्था जारी करने की घोषणा करेंगे और उसकी कोई तिथि निश्चित करेंगे? चौथा सवाल, हिसार एयरपोर्ट निर्माण में भ्रष्टाचार और आपराधिक चूक सामने आई है। अखबार की खबरों ने साफ तौर से बताया कि 182 करोड़ से हिसार एयरपोर्ट की ये 4 दीवारी बनाई गई, पर असल में 4 दीवारी बनी नहीं, क्योंकि कोई नींव ही नहीं थी। कच्ची 4 दीवारी को ही पक्की 4 दीवारी बना दिया गया। जब इतनी भारी आपराधिक चूक हुई है, और यही नहीं कहते कि रनवे के निर्माण में भी डीजीसीए, डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन के मापदंड पूरे नहीं हुए। जब यह सब हेराफेरी हुई है तो इसकी जांच क्यों नहीं हो रही? इसकी लीपापोती क्यों की जा रही है? और इस पूरी आपराधिक लापरवाही और भ्रष्टाचार के लिए कौन जिम्मेवार है? अगला सवाल, हिसार एयरपोर्ट में सुरक्षा चूक का मामला सामने आया है, क्योंकि 4 दीवारी के नीचे से जानवर हर रोज जा रहे हैं। वन्य विभाग ने भी इसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी लेने से इनकार कर दिया है। हरियाणा की पुलिस और कर्मचारी कभी कुत्ते पकड़ रहे हैं, कभी नीलगाय पकड़ रहे हैं, कभी बिल्लियां पकड़ रहे हैं, कभी कोई और जानवर पकड़ रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूं, अगर जहाज लैंड कर रहा हो या टेक ऑफ कर रहा हो और ऐसे में अगर कोई जानवर रनवे पे आ गया तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। अगर इतनी भयंकर सुरक्षा चूक है तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन क्यों कर रहे हैं? हमारा अगला सवाल वो बहुत महत्वपूर्ण है। छठा सवाल, यह बताया गया है कि श्रीमान नायब सैनी जी ने एक सरकारी एयर कंपनी से, जिसका नाम है अलायंस एयरवेज, उनसे एग्रीमेंट किया है कि ये जो 6 जहाज उड़ेंगे इनकी टिकटें महंगी ना हो, इसलिए इन टिकटों का, जहाज का, कंपनी का सारा घाटा जो है वो हरियाणा के खजाने से दिया जाएगा। नायब सैनी जी, क्या आप नहीं जानते कि पिछले 5 साल में आपके कार्यकाल में, भाजपा के कार्यकाल में, हरियाणा में बीपीएल की संख्या 52 लाख से बढ़कर 2 करोड़ 13 लाख हो गई है। ऐसा प्रांत जहां 2.5 करोड़ में से 2 करोड़ 13 लाख बीपीएल में है, तो हम अपने सरकार के खर्चे से जहाज की टिकटों के घाटे की भरपाई क्यों करेंगे? अगर कंपनी को जहाज उड़ाना है तो वो दे, या जिसे जहाज में जाना है वो उस टिकट का खर्चा दे। गरीब दलित, गरीब पिछड़ा, छोटा किसान वो क्यों दे? और आज जब बाबा साहब अंबेडकर जी की जयंती है
तो क्या ये सारा पैसा गरीबों, दलितों, पिछड़ों, सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए? हमारा 7वां सवाल यमुनानगर थर्मल पावर प्लांट को लेकर है। यमुनानगर थर्मल पावर प्लांट की 800 मेगावाट की इकाई के निर्माण का नींव पत्थर प्रधानमंत्री रखेंगे, पर हमने तो इसका इंतजाम 11 साल पहले कर दिया था। कांग्रेस की सरकार ने 2009-10 में यह कंसीव करके दे दिया था, तो 11 साल तक बीजेपी ने 800 मेगावाट का यमुनानगर थर्मल पावर प्लांट क्यों नहीं लगाया? यह किसकी चूक है? हमारा अगला सवाल, यमुनानगर थर्मल पावर प्लांट की 1011 एकड़ जमीन 2007, 8 और 9 में कांग्रेस ने एक्वायर की थी। 600 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट वहां लगा भी दिया। उसी जमीन और उसी रेलवे कनेक्टिविटी की वजह से आज ये थर्मल पावर प्लांट लग पा रहा है, ये खुशी की बात है। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और सीएम नायब सैनी जी आज बोलते हुए कांग्रेस की दूरदर्शिता का, कांग्रेस के काम का धन्यवाद देंगे? क्योंकि अगर हम वो 1011 एकड़ जमीन एक्वायर ना करते, हम 800 मेगावाट का प्लांट लगाने की प्लान ना बनाते, हम वहां रेलवे लाइन ना बिछाते, हम वहां कोल कनेक्टिविटी ना करते, तो आज ये नहीं लग सकता था। तो प्रधानमंत्री जी, आपसे ये सादर अनुरोध है कि कांग्रेस के द्वारा किए काम के लिए आज कांग्रेस पार्टी को और हरियाणा के लोगों की दूरदर्शिता को धन्यवाद अवश्य दें। आज आप यहां आ रहे हैं हरियाणा की वीर भूमि पर, हरियाणा की पवित्र भूमि पर आपका स्वागत है, पर इन 10 सवालों का जवाब आज जरूर हरियाणा की जनता को देकर जाएं। नमस्कार, जय हिंद, जय हरियाणा।